हेलो माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश एंड माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय सोनी सर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज में अध्ययन किया है डिटरमिनेंट्स का, और डिटरमिनेंट्स से जुड़े हुए तमाम रूल्स का हम लोगों ने बहुत ही शानदार बेहतरीन ढंग से अध्ययन कर लिया है। ये लोग आप अच्छे से जानते हो। आज हम इस कक्षा में एक बहुत ही बेहतरीन शानदार टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी मैं ये कहूँ कि अंग्रेजी के रीढ़ की हड्डी की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेंस या टेंसेज। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, यानी बेसिक थिंग्स ऑफ टेंस की हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। याद रखना बच्चों, ये आपके कक्षा 5 से ही शुरू हो जाता है। टेंस का टॉपिक कक्षा 5 से ही शुरू हो जाता है। आरबीएसई में बच्चों को सिखाया जाने लग जाता है। बच्चों, ये आपके काफ़ी लंबे समय तक चलता है। याद रखना, जितने भी आपकी जो कंपटीशन एग्जाम है, उन कंपटीशन एग्जाम में भी टेंस से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि टेंस का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं टेंस से। देखो, बताइए मुझे, बताओ। आप कहोगे सर टेंस का मतलब होता है काल, या फिर आप कहोगे सर टेंस का मतलब होता है समय। कहोगे ना, आप मुझे कहोगे, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर कि टेंस का मतलब होता है काल, कुछ बोलेंगे सर समय। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि टेंस का मतलब काल होता है या समय होता है। यदि दोनों ये एक है तो कैसे हैं, दोनों एक नहीं है तो कैसे नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या है मेरा प्रश्न है कि टेंस को आप लोग बोलते हो काल या समय। यदि ये दोनों एक ही हैं तो कैसे हैं, एक नहीं है तो कैसे नहीं है। बच्चों जवाब दीजिए। दो जवाब नहीं है ना, मैं देता हूं कि काल है, ये तो है आपका टेंस है, और जो आपका समय है इसको बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। प्यारे बच्चों, टेंस और टाइम इनमें डिफरेंस है, भिन्नता है। आप लोग जनरली पढ़ते हो, आपने सुना है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सुना है ना, पढ़ते भी हो, सुना भी है, पढ़ते भी हो, लेकिन वो गलत है। नहीं होते हैं टेंस 3 प्रकार के, टेंस 3 प्रकार के नहीं होते हैं। अब मेरे वीडियोज़ को बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनका दिमाग चकरा गया कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अरे बच्चों, नहीं होते हैं। कुछ टीचर्स भी देख रहे हैं। मैं क्लियर करूँगा इस बात को, मैं इस बात को क्लियर करूँगा कि टेंस 3 प्रकार के नहीं होते, टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। देखो, ये तो है आपका टाइम, ये है आपका टेंस। स्टूडेंट्स, टाइम 3 प्रकार का होता है। टाइम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। जबकि टेंस है वो 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। समझे मेरी बात? कैसे हम बात करेंगे, मैं इसको क्लियर करूंगा अच्छे से। चिंता मत करो कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कैसे? स्टूडेंट्स, आपको मैंने कहा कि मैं कल तुम्हें एक सेव दूंगा, तो कल तुम्हें मैं सेव दूंगा, देने का काम। तो आपके मस्तिष्क में कल, कल का मतलब टाइम, टाइम का मतलब एक्शन, यानी एक्शन क्या है? देना। एक्शन क्या है? देना। और ये एक्शन कब का बोध करा रहा है? कल का करा रहा है। तो इसे आप टेंस थोड़ी ना कहोगे, इसे तो क्या कहोगे? टाइम कहोगे ना। कैसे कहेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बेटा, टेंस फ्यूचर नहीं होता है, फ्यूचर टाइम होता है। क्योंकि याद रख करके चलना, टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है वर्ब, यानी मैं ये कहूँ कि टेंस बराबर वर्ब। क्या कहूँ? टेंस बराबर वर्ब, तो भी गलत नहीं है। मैं अभी बताऊंगा, देखना। यदि मैंने कहा टेंस बराबर वर्ब तो भी गलत नहीं है, तो भी ये सही है। टेंस एक वर्ब ही है, टेंस एक वर्ब ही है। चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन याद रखना कि टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। कैसे? देखो, टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होता है? फॉर्म ऑफ द वर्ब। जबकि टाइम का मतलब होता है मीनिंग ऑफ द वर्ब, मीनिंग ऑफ द वर्ब। टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का रूप। क्या होता है? क्रिया का रूप। चर्चा करेंगे।
और इसका मतलब होता है क्रिया का अर्थ। क्या होता है? क्रिया का अर्थ। प्यारे बच्चों, कि फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका टेंस होता है, मीनिंग ऑफ द वर्ब आपका क्या होता है? क्रिया का रूप। कैसे? जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू बाय ए कार टुमारो। मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? कि यहाँ पे ये देखो क्रिया क्या है, यहाँ पे बाय खरीदना, ये क्रिया किसकी दी हुई है? किसकी दी हुई है? प्रेजेंट की। किसकी दी हुई है? प्रेजेंट की। वी फर्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। यहाँ खरीदना फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये तो क्या आपकी प्रेजेंट है। ये तो क्या है? प्रेजेंट है। अब खरीदने का काम कब हो रहा है? कल। कब हो रहा है? कल। यानी इस क्रिया का अर्थ कब निकल रहा है? कल का। तो ये क्या है आपका? ये क्या है बेटा? ये आपका टाइम है। क्या है? टाइम है। कहने का मतलब है यहाँ प्रेजेंट टेंस की क्रिया है और उसका अर्थ निकल रहा है फ्यूचर। फ्यूचर टाइम का वहाँ बोध हो रहा है, इसलिए टेंस और टाइम दोनों एक नहीं है प्यारे बच्चों, दोनों अलग अलग है। बताओ ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई कि टेंस और टाइम दोनों अलग अलग है, एक नहीं होते हैं। कोई दिक्कत? आप देखो यहाँ पे मैंने बताया टेंस दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अभी चर्चा करेंगे। और टाइम के बारे में बता दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर टेंस नहीं, फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब आपकी देखो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि टेंस दो ही कैसे होते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़े हैं कि टेंस तीन होते हैं, आपने बहुत सारी पुस्तक पढ़ी है, आपको कि सर हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। बेटा वहाँ पे एक चीज़ और लिखी रहती है कि टेंस दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन समय का अध्ययन करने के लिए, समय का अध्ययन करने के लिए हम फ्यूचर का भी अध्ययन करते हैं। ये बात वहाँ लिखी रहती है। मॉडर्न इंग्लिश में तीसरा टेंस और जोड़ दिया जाता है। एक ये लाइन लिखी रहती है, लेकिन उसे हम टेंस नहीं कहेंगे, उसे हम टाइम कहेंगे। बेटा ये बात याद रख करके चलना। कैसे? मैंने क्या कहा कि टेंस बराबर वर्ब। मैंने कहा टेंस बराबर वर्ब, तो टेंस बराबर वर्ब यानी इस वर्ब को मैं टेंस कह सकता हूँ। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वी फर्स्ट, मैंने लिखा वी सेकेंड, मैंने लिखा वी थर्ड, मैंने लिखा वी फोर्थ, मैंने लिखा वी फिफ्थ। कैसे? जैसे मैंने लिखा गो, मैंने लिखा वेंट, मैंने लिखा गॉन, मैंने लिखा गोइंग और यहाँ पे लिखा गोज। समझ रहे हो बच्चों? देखो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। समझे? वी फर्स्ट, वी सेकंड, वी थर्ड, वी फोर्थ, वी फिफ्थ। चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं? हम करते हैं वी फर्स्ट। देखो बेटा वी फर्स्ट क्या है? बी फर्स्ट है आपकी प्रेजेंट फॉर्म। कैसी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। बी फर्स्ट आपकी कैसी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। ये बात रख के चलना। ये आप इसको कह सकते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप इसको कह सकते हो प्लूरल फॉर्म। क्या कह सकते हो? प्लूरल फॉर्म। आप कहोगे सर कैसे? कैसे? और ये वर्ब ये कहाँ यूज की जाती है? प्रेजेंट सिंपल में। कहाँ यूज की जाती है? प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाती है। बेटा याद रख करके चलना। वी फर्स्ट जिसे हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, जिसे हम यूज में लेते हैं। कहाँ पे यूज में लेते हैं? प्रेजेंट सिंपल में काम में लेते हैं। आप कहोगे सर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो इसके स्ट्रक्चर के लिए मैं बताऊं, सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो भी है अदर। कैसे? अब देखो यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है? प्लूरल है। वर्ब क्या है? प्लूरल है। तो सिंपल बात है, आपकी वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी आपका क्या होगा? प्लूरल ही होगा। बात समझ लो मेरी? कोई दिक्कत है क्या? यदि यहाँ आपकी वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। आप कहोगे सर कैसे? मुझे बताओ जरा। जैसे मैंने लिखा आई, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे वी, जैसे मैंने लिख दिया दे, जैसे मैंने लिख दिया ही एंड सी, जैसे मैंने लिख दिया राम एंड श्याम। अब देखो बेटा ये सभी क्या है? प्लूरल्स है। जैसे मैंने लिखा दे, दे के साथ
जैसे वो डांस करते हैं तो दे डांस, वे सोते हैं दे स्लीप, वे दौड़ते हैं दे रन। तो यहाँ पे याद रख करके चलो, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म हुई, प्लूरल फॉर्म हुई, प्रेजेंट सिंपल में इसको काम में लिया जाता है। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल होती है, उसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, और साथ ही साथ याद रख करके चलना ये किस में काम में ली जाती है, प्रेजेंट सिंपल में काम में ली जाती है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, वर्ब की, सेकंड की। देखो वर्ब सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखो बच्चों वर्ब सेकंड फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देखना। वर्ब सेकंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। याद रख करके चलना, इसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और इसे याद रखना हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूज में कहाँ पे लेते हैं, पास्ट सिंपल में। कहाँ काम में लेते हैं, पास्ट सिंपल में हम लोग काम में लेते हैं। ये वर्ब नो सिंगुलर होती है, याद रख करके चलना, नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसका वर्ब सेकंड को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट सिंपल में काम में ली जाती है, नो सिंगुलर और नो प्लूरल। कैसे, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया ही के साथ मैंने लगा दिया वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पे ही सिंगुलर तो यहाँ वर्ब ये न तो सिंगुलर न प्लूरल, यानी नो सिंगुलर नो प्लूरल वर्ब होती है, ये पास्ट फॉर्म होती है और कहाँ काम में ली जाती है, पास्ट सिंपल टेंस में काम में ली जाती है, केवल और केवल पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आई के साथ भी क्या आया, वेंट आया। समझ रहे हो मेरी बात कि वर्ब सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, जिसे पास्ट सिंपल टेंस में काम में लेते हैं, जिसे नो सिंगुलर या नो प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो आपकी V3 कौन सी वर्ब होती है, याद रख करके चलना, ये आपकी होती है परफेक्ट फॉर्म। कैसी फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म। कहाँ देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, ये कैसी फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म होती है आपकी। इसे हम लोग फिनिश्ड एक्शन किसके लिए काम में लेते हैं, फिनिश्ड एक्शन के लिए काम में लेते हैं। ये भी आपकी नो सिंगुलर होती है और नो प्लूरल होती है, नो सिंगुलर नो प्लूरल होती है। कहाँ काम में ली जाती है, देखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख करके चलना कि आपकी वर्ब थर्ड है वो कैसी फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, फिनिश्ड एक्शन के लिए काम में ली जाती है, नो सिंगुलर नो प्लूरल वर्ब होती है। बात समझ रहे हो मेरी? कोई दिक्कत है क्या आपकी? मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ टेंस के बारे में। अभी हमने अध्ययन किया, याद रखना टेंस बराबर वर्ब, याद रखना बेटा मैं अभी जो बता रहा हूँ यहाँ पे फ्यूचर नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो समझ जाना फ्यूचर नाम नहीं आ रहा है तो टेंस दो ही होते हैं, फ्यूचर टाइम ही होता है। इस चीज को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। देखो वर्ब थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट फॉर्म भी हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में काम में ली जाती है। आपकी वर्ब की कैसी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। वो फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, याद रख करके चलना, प्लस आईएनजी फॉर्म। क्या बोलते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म भी हम उसे बोलते हैं। ये भी नो सिंगुलर होती है, क्या होती है, नो सिंगुलर और नो प्लूरल होती है। नो सिंगुलर नो प्लूरल वर्ब होती है, इसको हम लोग कहाँ काम में लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ काम में लेते हैं,
कंटिन्यूअस में काम में लेते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, क्या लिखा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने क्या काम में लिया? आपका सब्जेक्ट है प्लस इज वाज प्लस वर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर कहाँ काम में लिया? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इसमें सब्जेक्ट प्लस ओब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing। आप कहोगे सर आप तो यहाँ पे फ्यूचर काम में ले रहे हो। अरे बेटा फ्यूचर में टेंस के रूप में काम में नहीं ले रहा, ये टाइम के रूप में मैं काम में ले रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ फ्यूचर वर्ब नहीं है, ये फ्यूचर वर्ब थोड़ी ना है, ये तो वर्ब फर्स्ट प्लस ing है, फ्यूचर वर्ब थोड़ी ना है बेटा। यहाँ पे वर्ब का अध्ययन किया तो ये फ्यूचर वर्ब थोड़ी ना है, ये तो वर्ब की कैसी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, फिनिश्ड एक्शन के लिए काम में ली जा रही है। समझ रहे मेरी बात? अब देखो हम लोगों ने इसके लिए काम में ले लिया, कैसी फॉर्म काम में ली? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लोगों ने काम में ली। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अब देखो आगे हम बात करते हैं वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब की आपकी फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस es ies होती है। कैसी फॉर्म है? ये आपकी सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर फॉर्म है, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म है। ये कहाँ काम में ली जाती है? प्रेजेंट सिंपल में। कहाँ काम में ली जाती है? प्रेजेंट सिंपल में। कैसे? ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम, इनके साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस es ies काम में लिया जाता है। प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस es ies काम में लिया जाता है, ऑब्जेक्ट अदर काम में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों हमने अध्ययन किया वर्ब के बारे में, मैंने आपको बताया यहाँ पे किसी भी वर्ब के बारे में हमने अध्ययन किया, वहाँ पे फ्यूचर नाम आया नहीं आया। मतलब कैसे? जैसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ी प्रेजेंट है, वर्ब सेकेंड पास्ट है, वर्ब थर्ड हम लोगों ने ये परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने वर्ब प्लस ing, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है और ये भी कैसी फॉर्म है? आपकी प्रेजेंट फॉर्म है। यानी कहने का मतलब है कि फ्यूचर नाम ही नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं टेंस बराबर वर्ब, और हम कह सकते हैं कि टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। समझे मेरी बात? कोई दिक्कत? अब याद रख करके चलना कि टाइम तीन होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो प्यारे बच्चों इस कक्षा में हमने अध्ययन किया टाइम और टेंस की बेसिक थिंग्स के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम यानी टाइम से जुड़े हुए या आपके जो आप टेंसेज पढ़ते हो उनसे जुड़े हुए उनके पार्ट्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।